नमस्कार दोस्तों, एसके कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लास में फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी परीक्षाओं हेतु उत्तम अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। अतः आप सभी लोग जो बीपीएड एमपीएड के छात्र हैं या टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस व डीएसएस DSSB की परीक्षाओं की तैयारी में हैं, शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा ले सकें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जॉइंट्स यानी संधियों के बारे में बताऊंगा। अच्छा, जॉइंट्स होते क्या हैं या जॉइंट्स किसे कहते हैं? जॉइंट्स किसे कहते हैं? शरीर में जहाँ कहीं दो अस्थियां अथवा उपास्थियां आपस में मिलती हैं वहाँ जोड़ या संधि बनती है। यानी कि बोन्स एंड कार्टिलेज आपस में जहाँ भी मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम जोड़ या संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अचल संधि यानी कि इमूवेबल जॉइंट्स, अचल संधि इमूवेबल जॉइंट्स। अल्पचल संधि हो गई आपकी दूसरी, यानी कि साइलाइटली मूवेबल जॉइंट्स। और थर्ड है आपकी चल संधि यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स या बोल सकते हैं मूवेबल जॉइंट्स। अब हम पहली संधि है आपकी अचल संधि। पहली संधि क्या है आपकी? अचल संधि। इस संधि का वैज्ञानिक नाम साइनराथ्रोसिस है। क्या है? साइनराथ्रोसिस है। अचल संधि में कोई भी मूवमेंट मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसी संधि है जिसमें कोई भी मूवमेंट मुमकिन नहीं है, यानी कि आपका कोई भी मूवमेंट इधर से उधर नहीं हो सकता, यानी कि मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, खोपड़ी यानी कि स्कल बोन, स्कल्स में जो बोन होती हैं वो क्या है? वो कहीं भी मूवमेंट नहीं करती हैं। नेक्स्ट आपकी है अल्पचल संधि। कौन सी है? अल्पचल संधि। इस संधि का वैज्ञानिक नाम क्या है? एम्प्राथ्रोसिस। एम्प्रोथ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। अल्पचल जो संधि है वो उसमें क्या है? मूवमेंट जो है वो थोड़ा बहुत पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी रीढ़ की हड्डी ले लो, जिसे हम वर्टिब्रा बोलते हैं या फिर बैकबोन भी बोल देते हैं। रीढ़ की हड्डी क्या है? मोमेंटम है। हम अपने शरीर को क्या आगे की तरफ झुका सकते हैं और थोड़ा सा पीछे की तरफ, हल्का सा मोमेंटम है इसलिए। और थर्ड है आपकी चल संधि। थर्ड कौन सी है आपकी? चल संधि। इस संधि का वैज्ञानिक नाम क्या है? डायराथ्रोसिस। डायराथ्रोसिस। और चल संधि में मूवमेंट जो है मुमकिन है, यानी कि कोई कहीं भी मूवमेंट हो सकता है। और इस संधि को हम किस नाम से भी जानते हैं? इस संधि को हम साइनोवियल संधि यानी कि साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। उसे साइनोवियल जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? साइनोवियल जॉइंट्स के नाम से। फॉर एग्जाम्पल, कोहनी हो गई, आपकी हिप कमर हो गई, ठीक है। एल्बो को आप ऊपर नीचे दाएं बाएं, शोल्डर्स हो गए, इसमें क्या आपको हिला सकते हो, ठीक।
चल संधियाँ जो हैं वो यानी फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ये भी कितने, ये भी 6 प्रकार की होती हैं। चल संधियाँ जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? चल संधियाँ 6 प्रकार की होती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 आपकी आती है बॉल एंड सॉकेट संधि, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नंबर 2 है आपका कोर या हिज संधि, जिसे हम हिंग जॉइंट बोलते हैं, जिसे हम हिंज जॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। नंबर 3 है आपकी घुमावदार संधि, यानी कि पोवाइड जॉइंट। नंबर 4 है आपकी फिसलने वाली संधि। कौन सी है? फिसलने वाली संधि या ग्लाइडिंग संधि, ग्लाइडिंग संधि। और नंबर 5 है आपकी सैंडल संधि, सैडल संधि। और नंबर 6 कॉन्डोलाइड संधि। कौन सी है? कॉन्डोलाइड संधि है ये। अब हम आपको बताएंगे कि इनके क्या क्या डिफरेंट होते हैं, वो कहाँ कहाँ हमें पता कैसे लगेगा ये संधि कहाँ हमें कौन सी जगह मूवमेंट दे रही है। तो सबसे पहली आती है आपकी बॉल एंड सॉकेट। सबसे पहली कौन सी है आपकी? बॉल एंड सॉकेट। अब जो बॉल एंड सॉकेट संधि है वो भी कितने 6 प्रकार की होती हैं। बॉल एंड सॉकेट जो संधि हैं वो भी आपकी कितनी 6 प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनके मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको इस पे, उनके मैं नाम बता दे रहा हूँ। यानी कि बॉल एंड सॉकेट जो संधि है वो भी आपकी कितनी 6 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 है नंबर 1 पे आता है आपका एंटीरियर। एंटीरियर जिसे हम बोलते हैं फ्रंट, यानी कि हथेली का ऊपरी हिस्सा, हथेली का ऊपर यानी हथेली वाला हिस्सा। ठीक है। नंबर 2 है आपकी कौन सी? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर या इसका मतलब होता है बैक, यानी कि हथेली का उल्टा हिस्सा जिसे हम बोल सकते हैं। हथेली का उल्टा हिस्सा। ओके। नेक्स्ट आपका आता है 3rd लेटरल। लेटरल इसका मतलब होता है कि साइड से, यानी कि बाहर का हिस्सा। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड से, यानी कि बाहर वाला हिस्सा। आपका जैसे हैंड है, ठीक है, आप सीधा हैंड रखे हो जैसे नेशनल सावधान की स्थिति में खड़े हो, और जो आपका हाथ है उसके बाहर का जो हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं हम? लेटरल, यानी कि बाहरी साइड, आउटसाइड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी नंबर 4 आती है मिडिल साइड। मिडिल साइड इसका क्या, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है मिडिल साइड में, यानी कि अंदरूनी हिस्सा, अंदर का हिस्सा, यानी इनसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के इनसाइड जो है उसे क्या बोलते हैं? मिडिल साइड।
उसके बाद आता है आपका 4 हो गए। अब आते हैं पांचवा। पांचवा आपका सुपिनेशन। सुपिनेशन इसका मतलब होता है सीधे लेटना। इसका मतलब क्या होता है? सीधे, यानी कि स्लीप मोड में, जैसे हम लोग सोते हैं ना, कि एकदम सीधे लेटना, ऊपर की तरफ सिर करके, यानी कि ओ, या फिर बोल सकते हैं ओपन पाम, ओपन प्लाम। और नंबर 6 है आपका प्रेनेशन। प्रोनेशन, PRO, प्रोनेशन। सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। प्रोनेशन आपका बैक साइड, यानी कि पेट के बल लेटना। क्या है? पेट के बल लेटना। तो ये तो आ गए आपके बॉल एंड सॉकेट के, बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट्स हो गए आपके। अब आते हैं आपके नेक्स्ट था कोर एंड हिंज हिंज संधि। इसमें क्या क्या होता है? हिंज संधि में आपकी जैसे एल्बो जॉइंट्स हो गए, नी जॉइंट्स हो गए, ठीक है। ओनली वन साइड मूवमेंट इज पॉसिबल। इसको क्या बोलते हैं? जो आपकी हिंग संधि है, इसमें क्या है, सेकंड में हिंग संधि में, कि वन साइड मूवमेंट इज पॉसिबल। जैसे कि आपकी एल्बो हो गई, ठीक है, ऊपर की तरफ केवल, यानी कि अंदर की तरफ केवल फ्लेक्स, वो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। एक ही मूवमेंट है, एल्बो को आप मोड़ो, नीचे तो जाएगी नहीं, ऊपर ही जाएगी, ठीक है। नी जॉइंट हो गया, पीछे की तरफ ही होगी, सामने नहीं होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, सीधी है, सीधी के बाद आपको नीचे की तरफ, यानी वन साइड मूवमेंट इज पॉसिबल। और हिंग जॉइंट में कितने, यानी कि ऑपरेशन, नी के 2 ही ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन भी होते हैं इसके 2। किस नाम से होते हैं? एक होता है ACL और एक होता है NPCL, यानी कि एंटीरियल ग्ला एंटीरियल एंटीरियल कॉगल लिगामेंट्स एंड पोस्टीरियल कॉगल लिगामेंट्स, ठीक है। इसके 2 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है आपका घुमावदार पोवाइड जॉइंट, ठीक है। इसमें कौन कौन सी, जैसे कि नेक हो गया, आपकी गर्दन हो गई, स्कल मूवमेंट हो गया। पोवाइड जॉइंट में स्कल मूवमेंट हो गया, नेक पे है ना, पूरा स्कल घूम रहा है, ठीक है, आपका पूरा, यानी कि राउंड, ठीक है, नेक मूवमेंट, चारों तरफ घूमना, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी ग्लाइडिंग जॉइंट्स, कलाई, एंकल, जॉइंट्स, यानी कि कलाई माने ब्रेस्ट, ब्रेस्ट माने क्या होती है? कलाई। एंकल जॉइंट, पैर की जॉइंट, ठीक है, क्या है, पूरी घूम रही है कलाई। और नेक्स्ट है आपकी सैडल एंड कोरॉइड जॉइंट, यानी कि सैडल, और नंबर 6 आपकी कॉन्डाइलाइड्स जॉइंट्स। इसमें क्या है, इसमें ब्रिस्ट, यानी कि जॉइंट, कलाई की जो जॉइंट्स हैं, उसमें क्या होता है आपकी कलाई जॉइंट्स, यानी कि ब्रीथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। क्या है इसकी? वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट होते हैं इसमें। तो ये तो हो गए आपके
जॉइंट्स। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।